Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आस्क क्रिकबज़ लाइव पे आप लोग सवाल भेजते हैं और हम उन सवालों को पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं। रोहित जैन जी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली जीके सर, वीरू सर एंड अजय सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। पंत का ये जो अप्रोच हम देख रहे हैं कि बहुत ही केयरफुली खेल रहे हैं, सावधानी के साथ खेल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेस्ट में तो बहुत ही बिंदास तरीके से खेलते हैं। तो ये क्या सिग्नल कंफ्यूजिंग मिल रहे हैं उनको टीम से? क्या मैनेजमेंट, कप्तान, लीडरशिप उनको कोई कंफ्यूजन दे रहे हैं कि आप हमें मैच्योरिटी दिखाइए? क्या हो रहा है? वो बेसिकली कह रहे हैं कि ये टूटे टूटे बिखरे बिखरे ऋषभ पंत क्यों दिख रहे हैं T20 में? कोई भी जिसको भी माने ले लीजिए। चलिए दोनों ले लीजिए। पहले वीरू आप बता दीजिए। आई थिंक मुझे देख के तो नहीं लगता कि उनको कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है। वो खुद ही शायद ऐसे खेल रहे, क्योंकि आईपीएल में भी फॉर्म में नजर नहीं आते। ऐसे ही आईपीएल में भी खेल रहे थे, टाइम ले रहे थे और फिर सडनली मारने की बारी आती, आउट हो रहे थे। तो शायद वैसा ही कुछ है। तो उनको वो ऐसे खिलाड़ी उन्हें जाती ना चौके चाहिए। अगर वो बाउंड्रीज मारते तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर उनके वो चौके नहीं लगते आते ही तो फिर वो स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आज आते ही उनके चौके लग गए तो आपको वो केयरफुली फिर से बिंदास खेलते हुए नजर आएंगे। नहीं लगे तो फिर वो ढूंढते हुए नजर आएंगे। तो वो अप्रोच है, वो ऋषभ पंत को ही डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से खेलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इतना टाइम हो गया उन्हें खेलते हुए कि मैनेजमेंट उन्हें बोले कि नहीं आपको ऐसे खेलना चाहिए। या हो सकता है कि MS धोनी के मेंटर बनने से जब से वो आए तब से वो शायद उनसे बातें कर रहे हो या वो समझा रहे हो कि समय ले लो, मेरी तरह आराम से बाद में सेट हो जाओ फिर मारो। वो भी हो सकता है, बट ये तो ऋषभ पंत इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं। ये देखिए दो ही मैच हुए, तो अगर मतलब कोई कहीं भी उनको, जो हमने अभी आंकड़े देखे हैं यहाँ पे कि इतने मैच खेलने के बाद भी ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी जो है अजय भाई, 35 पारियां खेलने के बाद अगर उनका औसत सिर्फ 21 है और स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 के पास है, तो ये तो इनकी गुण और क्षमता से तो ये बहुत नीचे है। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। इनकी गुण और क्षमता जो है, ये आंकड़े इससे बेहतर होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ पिछले 2 मैच में जो मेरे को लगा है यहाँ से बैठ के, वो यही है कि जब जब उनकी बारी आई है तो आप उस हालात में थे कि उनका जो रूप है वो आपको सूट नहीं करता था, आप आराम से खिलाना चाहते हैं। बट इस्तेमाल भी ये जो 65 मैच है ना, उसमें मुझे लगता है कि क्या होता है कि अब भारतीय टीम को एक आदत है एक तरह से खेलने की। अगर आप इनको उस वक्त खिलाएं जब इनकी विकेट या इनके ऊपर सब कुछ ना निर्भर हो के रन भी इन्होंने बनाने और विकेट भी इन्होंने होल्ड करके रखनी है, तो शायद इनसे बेहतर निकलवा पाएंगे आप। क्योंकि जब युवा होता है ना आदमी, तब जितना फ्री और एक्सप्लोसिव हो सकता है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किसी भी खिलाड़ी को आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ले आइए जिनका करियर चाहे 5 साल का रहा है, 10 साल का या 15 साल का, उनका स्ट्राइक रेट जो होता है हमेशा, मोस्टली 9 आउट ऑफ 10, एक आध ऑड मिलेंगे आपको, उनका स्ट्राइक रेट हमेशा अपने करियर के शुरू में ज्यादा होता है, क्योंकि फियरलेसनेस होती है। यहाँ पे जब जब बल्लेबाजी करना है वो फियरलेसनेस दिखा नहीं पाए, और इस्तेमाल भी आप तब कर रहे हैं जब 3-4 आउट हो गए। तो तलवार को आप छुरी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही काम होगा ना। आई थिंक लेकिन अब तो टू लेट है, इस वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं हो सकता। होप करता हूं कि फ्यूचर में जब अगली बार सोचेंगे ओपनर के बारे में या आगे वालों के बारे में, जब विकेट ना हो, आप वर्ल्ड में देखिए ना, आप वर्ल्ड क्रिकेट में भी अगर देखें, चाहे इंग्लैंड को अब जो बहुत अच्छा कर रही है, न्यूजीलैंड अच्छा कर रही है, सिर्फ एक पाकिस्तान बिल्कुल अलग है जिसके ओपनर सॉलिडिटी दे रहे हैं और फिर वो बना रहे हैं। बाकी लोग जितने भी खेलते हैं ना इस फॉर्मेट को, उनके जो सबसे फियरलेस प्लेयर होते हैं वो सबसे आगे खेल रहे होते हैं, सक्सेसफुल जो है। तो उस तरह से जब इस्तेमाल होंगे तो ये बात पक्की है, 35 मैच या तो टीम में नहीं रहेंगे या ये स्ट्राइक रेट आपको 180 का नजर आएगा और एवरेज 40-50 के करीब होगी। क्योंकि ये नहीं हो सकता ना, जब आप ऊपर खेलते हैं ना तो ये आंकड़े कभी खराब नहीं होते, या आप टीम से ही बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि इनमें क्षमता है, तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि इनके आंकड़े बेहतर अगर देखना चाहते हैं और इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हिंदुस्तान को करना है तो इनको ऊपर से ही करना पड़ेगा। 3-4 आउट होने के बाद ना, महेंद्र सिंह धोनी को भी टाइम लगता था, 7-8 ओवर आराम से खेलने के बाद ही रन बनते थे। तो मैंने तो नहीं देखा, कल बटलर साहब ने दिखाया है, उससे पहले आपको कल रिजवान ने दिखाया है कि जब आउट हो जाते हैं ना, तो कोई भी खिलाड़ी हो,
फिर बल्ला चलता ही नहीं है। तो ये बेचारे ऋषभ पंत अकेले की बात नहीं है, हार्दिक पांड्या में भी इसमें 2-3 दिन पहले ऐसी बात हो रही थी। तो इन लोगों का इस्तेमाल ही शायद गलत हुआ है कुछ वक्त से। मैं सवाल पूछना चाहूंगा वीरू आपसे, क्योंकि आई मीन ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी की भी पोजीशन जो है टीम में कप्तान उप कप्तान को छोड़ के किसी की फिक्स नहीं होती, राइट? तो आपके पास हमेशा और भी खिलाड़ी होते हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हैं। ईशान किशन है एक टीम के पास, राइट? ईशान किशन एक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें, चलिए 35 पारी आप खेल चुके हैं, जैसे कि अजय भाई कह रहे हैं, अगर वो नहीं मिल रहा टीम को वहां से, तो एक युवा खिलाड़ी है उनके पास जो अटैकिंग माइंडसेट के हैं और विकेट कीपर भी है। जरूर है, लेकिन उनका भी इस्तेमाल तो इन्होंने ओपनिंग में किया ना ईशान किशन को। अगर उनको भी नंबर 4 पर खिलाएंगे और 2 या 3 आउट होने के बाद वो बैटिंग करने आए होंगे, वो भी आपको ऐसे नहीं खेलते नजर आएंगे जैसे वो ओपनिंग में खेलते हैं। क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि आपको विकेट भी बचाने हैं और आपको रन भी बनाने हैं, तो वो आसान जगह नहीं है। तो मैं भी हमेशा ये कहता था कि अगर ऋषभ पंत को और ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेस पानी है व्हाइट बॉल क्रिकेट से, तो वो अगर ओपनिंग या नंबर 3 पे आए तो उनके लिए बेहतर है, उनकी टीम के लिए बेहतर है, जिस भी टीम से हो। अगर वो भारत के लिए खेल रहे हैं या किसी आईपीएल टीम के लिए खेल रहे, क्योंकि फिर वो वहां पर वो कर सकते हैं जो शायद दूसरे बल्लेबाज ना कर सके। क्योंकि फिर अगर एक बार वो लय में आ गए ना, तो वो मैच ऊपर से ही खत्म कर सकते हैं। नीचे क्या होता है, फिर उन्हें अंत तक रहना पड़ता है, विकेटें भी बचानी पड़ती है और मारने पड़ता है। और वो ऐसा बहुत कम खिलाड़ी होते हैं, युवराज सिंह या एमएस धोनी जैसे, जो मारते भी रहे और आउट भी ना हो और खत्म करके जाएं। तो वो वाला प्लेयर बनने में समय लगेगा। उसमें ये नहीं है कि 35 इनिंग में बाद आप वो प्लेयर बन जाओगे, उसमें शायद 50, 60, 70 इनिंग के बाद ही आप वैसा देख पाओगे ऋषभ पंत को। बट मैं अजय भाई से सहमत हूँ कि अगर इन्हें बढ़िया प्लेयर बनाना है या इन्हें अपने आंकड़े बदलने, तो इन्हें और ऊपर आना पड़ेगा बल्लेबाजी करने। या फिर वो केयर फ्री अप्रोच जो आईपीएल में दिखाते हैं, वो फिर यहीं भी दिखाएं कि भाई कुछ भी हो, विकेटें भी गिरी तो भी मैं ऐसे ही खेलूंगा, आउट आउट। फिर उसमें क्या होता है कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, ये देश की क्रिकेट है। यहाँ पर आपको कहता है कि अपना बस्ता पैक कीजिए और जाइए अपने घर, जब आप अच्छा खेलने लगे तब हम आपको वापस ले लेंगे। तो ये डर के कारण ही खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट गिरता है, माइंडसेट बदलता है, और जो स्टार्टिंग में स्ट्राइक रेट पे आते हैं वो धीरे धीरे कम होता है, इसलिए चला जाता है क्योंकि जब उनसे अपेक्षा की जाती है ना कि भाई आप कंसिस्टेंट रन बनाइए उसी स्ट्राइक रेट पे, तो फिर वो स्ट्राइक रेट पे नहीं बनते, फिर वो कम करना ही पड़ता है उन्हें स्ट्राइक रेट।